अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दिल इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। हम आज तक ज़मीन की स्पेस से ली गई तस्वीर को देखते रहे हैं, लेकिन क्या हमने कभी सवाल पूछा कि क्या ये वाकई ज़मीन की रियलिस्टिक तस्वीर है, हकीकी तस्वीर है, या इस तस्वीर में ज़मीन के बारे में मौजूद मालूमात पूरी नहीं है। मैं आपको ये बताने जा रहा हूँ कि बहुत जल्द आप ज़मीन की अब नई तस्वीर देखना शुरू कर देंगे और इन तस्वीर में आपको ज़मीन इस तरह की नज़र नहीं आएगी जिस तरीके से आप इस तस्वीर में देख रहे हैं। उसकी वजह एक स्पेस मिशन है जो कि स्पेस में भेजा गया है अमेरिका की तरफ से। मैं आपको यहाँ पर ज़मीन की जो तस्वीर दिखा रहा हूँ जो कि पहले हमने सैटेलाइट के ज़रिए स्पेस से खींची, उसमें आपको ज़मीन में चंद ही कलर रंग नज़र आ रहे हैं। आपको सारा का सारा पानी नीला नज़र आ रहा है। लेकिन अब सवाल ये है कि क्या हर जगह समंदरों का पानी नीला ही होता है? आपने भी बहुत सी ऐसी वीडियोस देखी होंगी या आपने ऐसे समंदरों में सफ़र किया होगा जिनका पानी नीले रंग का नहीं होता। नीले के बहुत से शेड्स आपको नज़र आते हैं। कहीं आपको गदयाला पानी नज़र आता है, कहीं आपको ग्रीन शेड्स नज़र आते हैं, कहीं आपको पानी में ब्राउन रंग, मट्टी के रंग ज़्यादा नज़र आते हैं, और ऐसी भी कई जगह है जहाँ पर पानी येलो कलर का शेड रखता है। तो ज़मीन पर पानी का रंग नीला तो नहीं होता, लेकिन जब हम इस मैप की तरफ देखते हैं, इस नक्शे की तरफ देखते हैं जो कि सैटेलाइट ने लिया है, इसमें पानी हमेशा नीले रंग का ही क्यों नज़र आता है? उसकी वजह इस सैटेलाइट की, जो कि पुरानी सैटेलाइट थी, इनमें रंगों की कमी है। हाँ जी, बिल्कुल, जो पुरानी सैटेलाइट्स थी उनसे जितनी भी तस्वीर ली गई वो बिल्कुल ऐसे ही ली गई जैसे एक मुसव्विर को आप स्पेस में जाके बिठा दें और उसको सिर्फ 8 रंग दें और उन 8 रंगों से उसने ज़मीन को ड्रॉ करना है। उसके पास नीले रंग का एक ही क्रेयॉन है, उसके पास लाल रंग का एक ही क्रेयॉन है, उसके पास पीले रंग का एक ही क्रेयॉन है। तो अब वो नीले के जितने भी शेड्स हैं उनको नीले रंग से ही करेगा, और यही काम हुआ है पिछली 20 साल की जितनी भी सैटेलाइट्स थी जिन्होंने डाटा लिया, उन्होंने ज़मीन का सिंप्लीफाइड वर्जन हमें दिखाया है। हमारी ज़मीन देखने में बिल्कुल भी ऐसी नहीं है। ज़मीन कैसी है, इसके लिए और ज़मीन के बारे में मज़ीद मालूमात हासिल करने के लिए हमने एक मिशन लॉन्च किया। हम से मतलब इंसानियत। इंसानियत ने एक मिशन लॉन्च किया और इस मिशन को नासा ने इसका नाम रखा है पेस मिशन। इस मिशन से आपको ज़मीन के बारे में ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलेंगी जो कि अभी हमारी किताबों की ज़ीनत नहीं है। अर्थ साइंसेज में एक नए रुझान की तरफ हम जा रहे हैं, क्योंकि हमें वो पर्सपेक्टिव ज़मीन को देखने में मिलेंगे जो कि पहले हमने नहीं देखे। हमें ऐसी डिस्कवरीज नज़र आएंगी जो कि हमसे अभी तक पोशीदा थीं। मैं आपको इस स्पेस मिशन की तरफ लेकर चलता हूँ। ये स्पेस मिशन एक सैटेलाइट पर मबनी है, ये तो आम सी बात है। इस सैटेलाइट के पास कुछ ख़ास किस्म के आलात हैं जो कि ज़मीन की बेहतरीन किस्म की तस्वीर लेंगे। तो जो इसके पास सबसे ज़बरदस्त किस्म का आला है उसे ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट कहा जाता है, OCI। और OCI अगर सिंप्लीफाइड फॉर्म में मैं आपको बताऊं तो आपने एक मुसव्वर बिठा दिया है स्पेस में। अब उसके पास 8 रंग नहीं है, उसके पास 128 रंग हैं, और वो 128 रंगों से ज़मीन की तस्वीर बनाएगा। तो वो ज़मीन के छोटे छोटे रंगों को भी अपने कैनवस पर लेकर आएगा। बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हमें मिलने वाली है ज़मीन के बारे में और ज़मीन की एटमॉस्फेयर के बारे में। मैं आपको यह भी बताता चलूँ कि इस मिशन का मकसद ज़मीन की एनवायरनमेंट में होने वाली चेंजेस को देखना भी है। समंदरों के अंदर क्या हो रहा है और उनकी सतह पर क्या हो रहा है उसके बारे में भी है। हमारी एटमॉस्फेयर किस तरीके से ग्लोबल वार्मिंग का शिकार है, मौसमों की तगय्युरात कैसे रोनमा हो रही हैं, उसके बारे में भी हमने खोज लगाने हैं। तो इस सैटेलाइट से हमें बहुत सा डेटा आने वाला है। नासा ने प्लान किया है कि इस सैटेलाइट की मदद से वो समंदरों में मौजूद छोटे छोटे जानदारों को स्टडी करेंगे जिन्हें
प्लैंकटन्स कहा जाता है। हवा में मौजूद छोटे छोटे पार्टिकल्स को स्टडी किया जाएगा जिन्हें एरोसोल्स कहा जाता है। हम गैसेस को स्टडी करेंगे, हम बादलों को स्टडी करेंगे, हम इकोसिस्टम को स्टडी करेंगे और फिर देखेंगे कि ग्लोबल वार्मिंग और बढ़ते हुए टेम्परेचर किस तरीके से इस पर असरअंदाज कर रहे हैं। इस सैटेलाइट की तरफ देखें तो इस सैटेलाइट में बहुत ही बेसिक किस्म के 3 से 4 बड़े इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। आपको यहाँ पे सोलर पैनल तो नज़र आ ही रहे हैं, इसलिए उनके बारे में बताने की ज़रूरत नहीं है। सोलर एरेज आपको यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, लेकिन इस सैटेलाइट का जो मैस फ्यूल के साथ है वो 1500 kg, 1500 kg है। डायमेंशन 1.5 मीटर इंटू 1.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर है। पावर इसकी 1000 वाट है और इसकी जो कम्युनिकेशन है वो एस बैंड में कमांड एंड टेलीमेट्री हो रही है। जितने भी हम कमांड्स दे रहे हैं सैटेलाइट को और उससे जितना भी डाटा ले रहे हैं वो टेलीमेट्री डाटा ले रहे हैं वो एस बैंड में है और के बैंड में साइंस से रिलेटेड जितना डाटा आ रहा है, जितनी वो तस्वीर ले रही हैं वो हमारे पास आ रहा है। मैंने आपको बताया था कि इस पर एक बहुत बड़ा कैमरा लगा हुआ है जिसे ओशन कलर इंस्ट्रूमेंट OCI कहा जाता है, जो कि एक बहुत बड़ा एडवांस, हाईली एडवांस ऑप्टिकल स्पेक्ट्रोमीटर है। इसका काम यह है कि ये रोशनी को लेता है और रोशनी से इंफॉर्मेशन इकट्ठी करता है जो रोशनी इस तक पहुंच रही है। इसका काम सिर्फ यही नहीं है कि इसने रोशनी में यानी विजिबल लाइट के बैंड में देखना है, बल्कि ये अल्ट्रा वायलेट और शॉर्ट वेव इंफ्रारेड दोनों तरफ से और बीच में विजिबल लाइट आ जाती है। तो ये पूरा का पूरा बैंड देख रहा है। ज़मीन से आने वाली रेडियंस, चाहे वो अल्ट्रा वायलेट में है, चाहे वो विजिबल लाइट में है या इंफ्रारेड रेंज में है, उसे ये डिटेक्ट करता है, रीड करता है और उसकी बेसिस पर हमें इंफॉर्मेशन देता है। मैं आपको यहाँ पर जो बैंड है, जो ये बैंड डिटेक्ट करेगा, उसके बारे में तफसील बता रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं तस्वीर, और इस तस्वीर में आपको नज़र आ रहा है कि अल्ट्रावायलेट है, विजिबल लाइट है और इंफ्रारेड है। और उसके साथ साथ मैं आपको ये भी बता दूं, जो पुरानी सैटेलाइट्स थी वो सिर्फ ग्रीन, ब्लू और रेड के कुछ शेड्स को, कुछ वेवलेंथ्स को पढ़ सकते थे, लेकिन यहाँ पर अल्ट्रावायलेट और इंफ्रारेड ने मज़ीद जान डाल दी है इस सैटेलाइट में। इस सैटेलाइट में हमारे पास 2 पोलरीमीटर्स भी लगे हुए हैं। एक का नाम है HARP-2, ये हार्प टेक्नोलॉजी से नहीं लिया गया, इसलिए आपने कंफ्यूज नहीं करना। और दूसरा है SPEX-1। SPEX-1 और HARP-2 लाइट की पोलराइजेशन और उसकी चेंजेस को देखते हैं, और वो देखते हैं कि लाइट समंदरों से रिफ्लेक्ट होती हुई जब क्लाउड से गुजरती है, पास होती है, एरोसोल से टकरा के स्कैटर होती है, एटमॉस्फेयर से स्कैटर होती है, तो वो किस तरीके से अपने पोलराइजेशन चेंज करती है। पोलराइजेशन पे मैं बहुत सी वीडियोस बना चुका हूँ, आप उसे देख सकते हैं। और उसके साथ साथ हमें पता चलता है कि एटमॉस्फेयर में तो स्मोक है, सूट मैंने आपको बताया था वीडियो में, सूट है, वाइल्ड जो फायर होती है, जंगलों में फायर होती है, उससे कार्बन जो जलता है, सूट पैदा होता है, वो है। हमारी डस्ट पार्टिकल्स हैं जो कि हमारे एटमॉस्फेयर में हैं, वेपर्स हैं, और उनके ज़रिए रोशनी किस तरीके से इंटरेक्ट करती है, इसे स्टडी करने के लिए भी इसमें ये 2 आलाजात लगाए हुए हैं। और उसके साथ इसमें सोलर पैनल्स मौजूद हैं जो कि ज़मीन के गिर्द जब ये घूम रही होती है तो इससे एनर्जी देते हैं सूरज से, और एनर्जी को स्टोर करने के लिए इसके पास बैटरीज भी मौजूद हैं और पावर का भी एक पूरा सर्किट है। ये बात तो हो गई इस सैटेलाइट की और इसकी हार्डवेयर की, लेकिन इस सैटेलाइट ने साइंटिफिक स्टडीज़ क्या करनी है उसे डिस्कस करेंगे हम अगली वीडियो में, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको किस तरीके से ज़मीन की एक नई तस्वीर मिलने जा रही है। मुझे उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुंचा दीजिए।